ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरत्विषे नमः। नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवं शिरोमणि। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधिकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we'll be discussing on the great achievements and glories of श्रील मध्वाचार्य। So आज जो है एक बहुत विशेष दिन है जो श्रील मध्वाचार्य का जो अवतरण दिनोत्सव है। आज हम चर्चा करेंगे और समझने के लिए प्रयास करेंगे कि वास्तव में मध्वाचार्य की जो उनकी महानता क्या है, किस प्रकार उन्होंने इस वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। So हमने पहले भी चर्चा किए थे 4 प्रकार की वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय है और ये 4 संप्रदाय में सबसे पहले संप्रदाय जो है ब्रह्मा से आरंभ होते हैं और दूसरी परंपरा वैष्णव परंपरा जो है लक्ष्मी संप्रदाय से शुरू होते हैं और तीसरी जो है रुद्रा शिवा से शुरू होते हैं और चौथी वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्म के चतुर्कुमार से आरंभ होता है। यदि आप मायापुर में चैतन्य गौड़ी मठ जो मठ ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापित किया, उस मंदिर में यदि आप मुख्य मंदिर की जो चारों दिशा जब आप परिक्रमा करते हैं वहां पे इस 4 संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्यों की वहां पे विग्रह स्थापना किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किसी भी 4 प्रामाणिक संप्रदाय में हम जा सकते हैं क्योंकि चारों संप्रदाय जो आधिकारिक प्रामाणिक है। सो वहां पे ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रमुख मध्वाचार्य का प्रतिमा भी रहते हैं और श्री लक्ष्मी संप्रदाय के प्रमुख रामानुजाचार्य की प्रतिमा भी है और रुद्र संप्रदाय के जो प्रमुख विष्णु स्वामी का प्रतिमा भी है और कुमार संप्रदाय के निम्बार का। यदि आप ध्यान से देखते हैं ये सारे प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं। और अभी हम क्योंकि हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है इसी ब्रह्म संप्रदाय में आ, इसलिए हम यहाँ पे समझने के लिए प्रयास करते हैं कि हम इस ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में कौन कौन आचार्य हैं जो प्रभुपाद जी आखिरी आचार्य इस परंपरा। सबसे पहले भगवान कृष्ण से जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान जो है ब्रह्मा को मिलता है, फिर ब्रह्मा अपने मांस खुद नारद जी को देते हैं दिव्य ज्ञान को। उसके बाद जो है और नारद मुनि से उनके शिष्य श्रील व्यासदेव इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। फिर व्यासदेव का जो शिष्य होते हैं मध्वाचार्य जो आज की चर्चा का विषय। फिर मध्वाचार्य अपने शिष्य को इसी परंपरा में जो आगे बढ़ते हुए कि शिष्य पद्मनाभ तीर्थ, नरहरि तीर्थ,
माधव तीर्थ, अक्षोभ्य तीर्थ, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र तीर्थ, जय धर्म, पुरुषोत्तम तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति और माधवेंद्र। माधवेंद्र पुरी से गौड़ी वैष्णव परंपरा का जो आरंभ होता है। फिर माधवेंद्रपुरी का शिष्य ईश्वरपुरी है, ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु है, और चैतन्य के प्रमुख जो षट गोस्वामी शिष्य होते हैं, रूप गोस्वामी, उनके बाद रघुनाथ और जीव गोस्वामी, उनके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, और उनके पश्चात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके पश्चात जो जगन्नाथ दास बाबा है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और आखिरी में हमारे श्रील प्रभुपाद जी। ये हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय का चार्ट है। क्योंकि कृष्णा भगवद गीता में 4th अध्याय में 2 श्लोक में ये परंपरा प्राप्त के बारे में वो चर्चा कर। सो हमें समझना चाहिए कि कम से कम जो हमारी 32 आचार्य के बारे में कम से कम हम तो जानना चाहिए। सो आज का चर्चा का विषय है मध्वाचार्य, क्योंकि उनकी अवतरण दिवस। सो हमारी इस संप्रदाय में जो है मध्वाचार्य के एक विशेष स्थान होता है, क्योंकि हमारे गौड़ी परंपरा में जो जितने भी आचार्य आए हैं, उनके कहीं ना कहीं मूलभूत रूप से कई सारे शिक्षाओं मध्वाचार्य की उनकी ग्रंथों से लिया गया है। इसलिए आप यदि प्रभुपाद जी के भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, वहां पे मध्वाचार्य के भी जो कई सारे वहां पे रेफरेंसेस हमें मिलता है। और मध्वाचार्य ने जो है वो कई शास्त्रों का जो है भाष्य लिखा है, अनुव्याख्यान लिखा है, न्याय विवरण दिया है, और अनुभाष्य भी लिखा है। सो एक बार जब सारे देवी देवता जब कली का आरंभ होता है और धीरे धीरे जो है कली का प्रभाव बढ़ता है, और पूरी तरह से दुनिया में जो कलह आरंभ हो जाता है, सारे धार्मिक सिद्धांत का जो लोग कम पालन करते हैं, और धार्मिक जो कार्यक्रम भी बहुत कम हो जाते हैं, और जहाँ जो देवता जब देख रहे हैं कि कली का प्रभाव बढ़ रहा है और लोग असली धार्मिक जीवन से अलग दिशा में जा रहे हैं, फिर सारे देवी देवताएं जो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी जो है उनको नारायण के पास लेके जाते हैं। फिर सब सब भगवान से विनती करते हैं कि भगवान अभी कली का घोर प्रभाव आने वाला है, सो हम चाहते हैं कम से कम आपका कुछ अवतार हो। सो भगवान सुनते हैं, कहते हैं कि भगवान का जो है तीनों युगों में अलग अलग अवतार होते हैं, लेकिन कलयुग में कोई प्रत्यक्ष रूप से अवतार नहीं होता। इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम भी होता है त्रियुगा, ये जो 3 युगों में जो है अवतार लेने वाला है। तो इसके बाद जो है भगवान विष्णु कहते हैं कि आप तो जानते हैं मैं तो त्रियुगी हूँ, पर लेकिन आपका प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं हम हमारी जो है एक आप में से जो एक देवताओं को मैं अपने शक्ति निवेश करके उनको एक शक्ति आवेश रूप में मैं धरती पे भेजता हूँ, ताकि वो धर्म का स्थापना करें और भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। तब भगवान की दृष्टि जो है वायु देवता के ऊपर जाता है, जो विंड गॉड है, क्योंकि यही जो वायुदेव ने भगवान की कई सारे लीला में भी उन्होंने सहायता की है। जैसे राम अवतार में जो है यही वायुदेव हनुमान जी रूप में उनको सेवाएं किए हैं, और कृष्ण अवतार में यही वायुदेव जो है भीम रूप में कृष्ण की सेवा की, कई सारे राक्षसों को अंत करने में उनको मदद की है। और भगवान कहते हैं कि वायु आपको जाना है इस बार। जब भगवान का आदेश है वो धारण कर लेते हैं, भगवान को परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उन्होंने उचित समय पे वो फिर इस धरती पे अवतार लेते हैं। और यहाँ पे भारत में दक्षिण भारत विशेष रूप से वहां पे एक कर्नाटक राज्य में एक मंगलोर के आसपास एक उडुपी का एक बहुत ही दिव्य क्षेत्र होता है, और वो उडुपी की जो लगभग 8 किलोमीटर दूर पे एक पाजक क्षेत्र, एक पाजक पाजक नाम से एक गांव,
वहां पे एक निष्ठावान ब्राह्मण परिवार जो है जिसका नाम है मध्य गेह भट्टा और की पत्नी जो है वेदवती, और ये दोनों ही सारे नियमों को पालन करते हैं, धर्म अर्थ काम और साथ साथ जो मोक्ष की भी जो अभ्यास करते हैं। और इनको विवाह होने के बाद जो है एक दो तीन संतानें होते हैं, लेकिन जन्म के पश्चात ही उनका मृत्यु भी हो जाता है। और उसके बाद जो उनको एक पुत्री का जन्म होते हैं। बट ये लोग जो है एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक 12 साल जो एक कठिन तपस्या करते हैं। जो पाजक क्षेत्र के कुछ ही दूर पहले, कुछ ही दूर में जो है एक भगवान विष्णु का एक मंदिर है, अनंतेश्वर मंदिर। सो अनंतेश्वर मंदिर में भगवान विष्णु एक लिंग रूप में रहता है। हर विष्णु मंदिरों में जो है भगवान एक शयन अवस्था में रहते हैं, नहीं तो अपने शंकर चक्र धारण करते हैं। लेकिन इस मंदिर में, अनंतेश्वर मंदिर में, भगवान विष्णु ने एक लिंग रूप में दर्शन देते हैं। सो उसका एक अलग कहानी कहा जाता है कि जो ये सारे पाजक क्षेत्र जो है उस समय ये परशुराम के स्थान हुआ करते थे, परशुराम क्षेत्र। क्योंकि परशुराम अवतार में जब भगवान विष्णु का जो एक शक्ति आवेश अवतार था परशुराम, उन्होंने शिव जी के पास अभ्यास किए थे। सो इसलिए उन्होंने एक टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप की जो रिप्रेजेंट करते हुए और एक शिव का लिंग है उसमें भगवान विष्णु उसमें अंदर प्रवेश कर लेता है। ये एक अनोखा मंदिर है, अनंत अनंत शयना प्लस ईश्वरा, जो अनंतेश्वर मंदिर। और यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु आते हैं, भक्ति से उनको पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और ये भी जो परिवार जो है मध्य गेह भट्ट और वेदवती जो है श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ आते हैं, 12 वर्ष तक जो कठिन तपस्या करते हैं एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए। और जब एक मंदिर में एक त्योहार का आयोजन हुआ होता है, उस समय मंदिर की जो है ध्वज स्तंभ के बगल में एक छोटा सा एक पतंग चढ़ाते हैं। यहाँ पे जब भी त्योहार होता है, एक फेस्टिवल का आयोजन होता है, वहां पे इसको सुंदर रूप से सजावट करते हैं। और अचानक जो है उस फेस्टिवल में एक व्यक्ति जो है वो अचानक वो ऐसे व्यवहार करता है, वो ये वाला खंबा को चढ़ता है, स्तंभ में चढ़ के जो है सबको जोर जोर से कहना शुरू करता है, सुनो सुनो जो है एक भगवान आप हमारे ऊपर कृपा किया है, बहुत जल्दी ही जो हमारे बीच में एक दिव्य आत्मा प्रकट होने वाला है। वो ऐसे व्यक्ति है कि जो अंधकार में रहने वालों को जो वो उन्होंने वो ज्योति रूपी मार्ग दिखा दिया। और ऐसे उनको बारे में कुछ समाचार देने के बाद जो है वो अपने आप नीचे उतर जाते। और सब लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी एक दिव्य आत्मा हमारी परिसर में वो जन्म लेगी। और कुछ ही समय के बाद अ, कुछ समय के बाद जो है वायुदेव का प्राकट्य होता है, एक शिशु रूप। और जैसे ही कोई भी जो महान पुरुष जब दिव्य आत्मा इस धरती पे आते हैं, उनके कई सारे चिन्ह होते हैं, शारीरिक चिन्ह भी होते हैं, उनकी एक प्रकार के तेजस होता है। और बालक बहुत तेजोमय बालक है और बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है। और देखते देखते सबको इतना प्यारा लगता है। फिर उनके पिताजी जो मध्य गए भट्ट ने उनको नामकरण करते हैं कि ये इसका नाम होगा वासुदेव, जो कृष्ण की नाम। फिर और बचपन में कई सारे लीलाएं हैं। और जब क्योंकि वो 12 वर्षों तक उन्होंने आराधना की, इसलिए शिशु का जन्म होने के बाद वो अनंतेश्वर मंदिर में जाते हैं, उनको भगवान को समर्पित करते हैं। और एक समय पे क्योंकि वासुदेव की जो माता जी जो है किसी काम के लिए वो बाजार जाना पड़ता है। उस समय उनकी जो बहन जो है उनको छोटे से वासुदेव जो झूला में उनको देखभाल करते हैं। वो अचानक वासुदेव जो है जो शिशु है रोना शुरू करता है। जनरली बच्चे हैं दूध के लिए रोते हैं। और जब उस समय वो छोटी सी जो बालिका जो है वो समझ में ना आते उनको क्या करना। और कई बार प्रयास किए, नहीं नहीं मम्मी आ जाएगा आप रोना मत, कई बार उनको प्रयास करते हैं उनको शांत करते, लेकिन जो वासुदेव जो है वो रोना बंद नहीं करता। और
तो उनको लगता है कि हम क्या करना चाहिए उनको शांत करने के लिए, क्योंकि उनको लगा है कि कुछ बच्चे जो है कुछ खेलने के लिए देने से क्या है थोड़ा बहुत शांत हो जाए। और कभी कभी किसी चीज देने से वो चूसते चूसते है वो थोड़ा बहुत जो वो शांत हो जाता है। उन्होंने बगल में कुछ देसी चन्ना जैसा जो है ग्राम था जो वो देसी चन्ना को थोड़ा बहुत जो है वो वहां पे उनको तीन चार जो है वो दे देते हैं। तो लगता है ये हाथ में पकड़ेगा चूसता रहेगा वो चुप हो जाएगा। फिर वो जितना भी जो है वो क्योंकि वो जितना भी है वो देते हैं वो सब खा लेता है, फिर वो फिर रोना शुरू करता है। ऐसे करते करते हुए जो काफी सारा जो है वो चन्ना उनको खिला देता है। और तब तक जो उनकी माता जी वापस आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि जो छोटा सा नाना सा बालक है अभी दूध पिलाना है करके वो जल्दी आता है। जैसे वहां देख रहे हैं कि वो ये सारे काफी सारे चन्ना खा लिया है और बहुत हैरान हो जाता है और गुस्सा से उनको अपनी बेटी को डांटता है। फिर जल्दी ही आके वो शिशु को उठाता है अपने गोद में रखता है। उनको लगता है कि पेट फूल गया होगा हो और इनको इलाज करने के लिए वो प्रयास करता है। बट लेकिन जैसे वो उनकी शिशु को गोद में लेता है वो शिशु हंसते रहते हैं, उनको में से कोई भी ऐसे चीज नहीं दिखाई देती, वो कोई अनकंफर्टेबल है। तभी उनको लगता है कि ये जो शिशु है यदि इतनी कम उम्र में वो इतना चना को पचा पाए तो ये तो एक साधारण शिशु नहीं है। इनका जो जठराग्नि है बहुत तेज है। और छोटी सी और फिर एक साल होता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है। और इतना चंचल वासु होते हैं उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उनकी माता जी अभी उनको भगवान को भोग बना के खिलाते हैं। आधा घंटा घूम के खेल के आता है, फिर लगता है मम्मी मुझे भूख लग रहा है। फिर और एक बार आधा घंटे के बाद फिर हर आधा घंटे में इन्होंने इनको भूख लगता है। फिर उसके बाद एक समय पे आता है कि जब और थोड़ा बढ़ने के बाद एक 3 साल 3.5 साल होने के बाद वो आसपास में जो आंगन में बाकी सारे बच्चों के साथ खेलते हैं। और वासु जो है बहुत समय खेलने के बाद उनको भूख लगता है, वो घर आता है लंच के लिए। वहां पे लंच तो तैयार किया बट लेकिन जो है वो सब प्रतीक्षा कर किसके लिए, उनके पिताजी के लिए। फिर उन माता से कहते हैं आप मुझे बहुत भूख लग रहा है मम्मी, आप तो मुझे भोजन दीजिए। वो कहते हैं नहीं नहीं आप पिताजी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो पिताजी बाहर है, वो किसी से बात कर रहे हैं। कुछ समय वे प्रतीक्षा किए हैं, वो पिताजी अभी तक वापस नहीं आए। और छोटा सा वासु जो है वो बाहर जाता है। वहां की व्यापारी के पास जो उनके पिताजी रूम लिया है। और सही समय पे उनका ऋण जो पैसा जो वापस नहीं दिए, इसलिए वो व्यापारी उनको रोक दिया है। जब तक मेरा पैसा वापस पूरा नहीं देंगे आपको हम अभी छोड़ेंगे। फिर जब छोटे से वासु जाता है फिर पूछते रहे हमारे पिताजी अभी भोजन का समय है आप आइए, माता जी आपके लिए प्रतीक्षा कर। फिर उन पिताजी कहते हैं नहीं वासु तो आप लोग चले जाओ, आप लोग खा लो, मैं नहीं आ सकता। फिर वासु उन व्यापार से पूछता आप हमारे पिताजी को क्यों रोके हैं। फिर वो सारे कहानी कहता है कि ऐसे आपके पिताजी मेरे पास कुछ धन लिया है वो वापस नहीं दे रहा है, बस इतना ही है ना। करके वो क्या करता है वहां पे एक इमली का बीज होता है, सूखा वाला बीज। वो कुछ अपने मुट्ठी भर ले लेता है। फिर उनको हाथ में रख ये ले लीजिए आपका जो जितना भी आपका जो बाकी पैसा है ना इसमें से पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो छोटा सा बालक है इसलिए उनको हर्ट नहीं करना चाहते, उससे व्यापारी हंसते ले लेता है। अरे जब जैसे ही उनके हाथ में वो जो इमली का बीज हाथ में रखते हैं, सारे जो इमली का बीज जो है एक सोना सिक्का रूप में परिवर्तित हो जाता है, सारे सोना की मुद्राएं बन जाती हैं। अब व्यापारी बहुत खुश हो जाते हैं और उनको पिताजी को उनसे मुक्त कर देते हैं। सब लोग वापस जाके जो है भोजन कर। और उसके बाद जो है उनको अक्षराभ्यास होता है, क्योंकि बेसिक जो शिक्षा जो उस समय घर पे ही होते थे। जब गुरु को 5 साल तक जो बच्चों को घर पे ही पढ़ाते थे और अल्फाबेट सबको सिखाते हैं। और जब दूसरे दिन आते हैं वासु कहते हैं कि नहीं नहीं पिताजी आप मुझे अब नया पाठ सिखाए। वो कहते हैं अरे कल ही तो मैं आपको बताया था ये जो अल्फाबेट्स। नहीं नहीं पिताजी मुझे सब कुछ याद हो गया, आप कोई भी पाठ जो है आप दोबारा रिपीट मत करिए। फिर वो बहुत संतुष्ट होता है कि हमारा जो शिशु का जो उनकी जो मेधा शक्ति बहुत तेज है। फिर 5 वर्ष आने के बाद जो है वासु को अभी गुरुकुल भेजना पड़ता है, जो आसपास में जो गांव में गुरुकुल वहां भेजते हैं। और वहां पे सारे बच्चे जैसे गुरु कहते हैं सब सुनते हैं, वैसे अच्छी व्यवहार करते हैं। और लेकिन जो वासु जो है जो वासुदेव है
वो बहुत चंचल बालक है और एक जगह पे सिर पे नहीं बैठ पाता है, और ऐसा लगता है कि उनको सुनने में कोई श्रद्धा नहीं। इधर देखता है उधर देखता है, क्योंकि गुरुकुल की आंगन में काफी सारे पेड़ होते हैं, और यहाँ पेड़ में जगह बैठ जाता है, वहां से कूद के दूसरे पेड़ में जाता है, जैसे क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म की वासनाएं है ना, जो हनुमान रूप में जब लीला किए थे, वो वासनाएं हैं। जब वो ज्यादा भूख भूख में रहता है, ज्यादा खाता है, उस समय ये जो भीम अवतार की जो है वो वासनाएं हैं। अभी जब ऐसे बहुत चंचल स्वभाव दिखाते हैं वो हनुमान की जो वासना। फिर कुछ समय के बाद जो है उनकी गुरुजी भी बहुत नाराज हो जाता है। अरे वासु, आपको मैं कितना बार बोला, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम ऐसे व्यवहार करते हो, तुम सब जानते हो। अच्छा बताओ, फिर वो कहता है कि गुरु जी सही में मैं सब जानता हूँ, मैं सब, आप जो भी पाठ सिखाए सब याद कर ली, आप जो सिखाने वाले हैं उसको भी मैं याद कर लूँ। हैरान हो जाता है, अच्छा बताओ मैं 3 दिन के पहले क्या पढ़ाया। वो सारे पाठ जो है ऐसे उच्चारण करता है, टीचर भी वो आश्चर्य हो जाता है, और ऐसे कठिन मंत्रों को भी बहुत ही आसान तरीके से उच्चारण कर लेता है। और फिर कुछ समय के बाद जो है अ, 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 जब एक बार अ, उनकी जो घर के आंगन में एक मणिमंता करके एक राक्षस होता है। क्योंकि ये राक्षस लोग, जब भी लोग धार्मिक जीवन जीता है, ये अपने डरा के लोगों में कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक जीवन पालन करने के लिए बहुत बाधा बनता है। और भले ही वो छोटा वासु है, लेकिन वो भगवान के बारे में बोलना बचपन से शुरू कर देता है। इसलिए उनको लगता है कहीं ना कहीं जो है इनको वासु को हानि पहुंचाना करे, कई बार वो प्रयास करते हैं। और एक बार छोटी वासु को उनको 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 मारने के लिए क्या होता है, वो एक सर्प रूप धारण करता है, एक बहुत बड़ा सा जो है स्नेक का फॉर्म ले लेता है, और उनको ऊपर आक्रमण करता है। क्योंकि ये तो शक्ति में भीम समान है, इसलिए वो बहुत ही आसान से वो बड़ा वाला जो सांप को क्या करता है, अपनी जो राइट लेग में जो पकड़ लेता है, और वो ऐसे घींचता है, वो पूरा जहाँ वो पत्थर के ऊपर उनको ऐसे घींचता है कि वो सांप जो है वो पूरा एकदम स्टिकर जैसा बन जाता है। यदि आप उडुपी जाएंगे ना, तो आज भी आप वो देख सकते हैं, वो मध्वाचार्य के घर पे। फिर वहां पे जहाँ पादक क्षेत्र में क्या है, 4 प्रकार के एक विशेष सरोवर होता है, जिन्होंने परशुराम ने बनवाया। धनुष सरोवर, बाण सरोवर, गदा सरोवर, और अ, परशु सरोवर। ये सरोवर सबसे पवित्र माना जाता है। जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इस चारों सरोवर में स्नान कर। और छोटी वासु का जो आदत था कि वो क्या, हर दिन चारों सरोवर में जाते हैं, वो स्नान करते हैं। और सहज रूप से उनकी जो माता जी, वो बहुत घबरा जाते हैं कि हर दिन जो मेरे जो बेटा जो है वो चारों सरोवर में स्नान करते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि जो वासु, क्योंकि तुम्हें हर दिन इन चारों सरोवर में स्नान नहीं कर, ऐसे करने से तुम्हें बुखार, बीमार पड़ जाओगे, बुखार आ जाए। फिर आज से ना तुम केवल चारों में केवल एक ही सरोवर में तुम स्नान करना है। फिर वासु सोचते हैं ये चारों ही अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो क्या करता है, अपने अपने पास एक लकड़ी रखता है, जो बैम्बू का। वो क्या करता है, अपने लकड़ी को एक जमीन में ऐसे घुसाता है। जैसे ही वो जमीन में लगाता है, वो वहां पे चेंज हो जाता है, वहां पे अंडरग्राउंड से पानी निकलता है, और देखते देखते ही उस प्रांगण में एक छोटा सा सरोवर बन जाता है। तब वो माता जी कहते हैं, सो ठीक है माता जी, हम चारों सरोवर में आज से स्नान नहीं करेंगे, केवल एक ही सरोवर में स्नान करेंगे। और ये सरोवर में चारों सरोवर में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो इस सरोवर में भी मिल जाता है। तो आज भी ये 5वीं सरोवर जो है, वहाँ मध्वाचार्य घर पे रहते हैं, मध्वा सरोवर नाम से जो है, तीर्थ नाम से वहां पे जाना जाता है। तो आज भी वहां पे उपस्थित। सो भले ही गुरुकुल में रहता है, बहुत चंचल है, बट लेकिन हम हमेशा उनके मन में एक रिफ्लेक्शन चलता है। तो जब लोग देख, तब तक जो क्या है, पूरा वातावरण माहौल जो है, अद्वैत जो शंकराचार्य के जो फॉलोवर्स, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित, वो डोमिनेंस है। और जो भी भले ही वो विष्णु मंदिर भी हो, लेकिन जो कई सारे उनका डोमिनेंस होता है। इसलिए जो भी वैष्णवास है,
कभी कभी वो लोग त्रिपुंड भी रख, जैसे शिव जी का जो तीन तिलक होता है वैसे वाला जो तिलक रखते भी वो दिखाई देते, लेकिन अंदर अंदर वो वैष्णव है। और उन्हें सोचता है कि लोग जो भगवान विष्णु की जो है उतना सर्वोत्तम क्यों नहीं मान पाते। और कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मैं लोगों को बताना चाहिए भगवान विष्णु सर्वोपरि है, भगवान विष्णु की भक्ति सर्वोच्च है। फिर वो ऐसे सोचते रहते हैं। और उस समय उनकी उनको ढूंढते हुए जो है आ, उनकी पिताजी आता है, मध्य गेह भट्टा। उनकी हाथ में एक बैम्बू का लकड़ी रहता है, वो ऐसे विचार कर रहा होता है। तब उनके पिताजी आता है, वासु यहाँ क्या करूँ, मैं घर आना चाहिए। नहीं नहीं पिताजी, मेरा मन तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हर जगह देखते हो, क्योंकि विष्णु को क्यों सर्वोपरि नहीं मान पाते लोग। और जो भी हमेशा ये लोग कई सारे लोग जो निर्गुण ब्रह्म की निराकार रूप से पूजा करते हैं। मैं कहीं ना कहीं जो मैं इन चीजों को बदलना चाहता हूँ, इन लोगों को बदलना चाहता हूँ, और भगवान की विष्णु के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। तब उनके पिताजी कहता है, वासु ये तो संभव नहीं है, ये कलयुग भी है, लोग वैसे ही उतना धार्मिक भी नहीं होते हैं। और कलयुग में जो है आप शुद्ध भक्ति के लिए प्रचार करना बहुत कठिन, असंभव है, ये नहीं हो पाए। ये इतना असंभव है कि यदि मान लीजिए आपके हाथ में लकड़ी है ना, जो बैम्बू वाला, यदि आप उसको जमीन पे लगाने से उसमें कोई पौधा आ जाता है ना, उससे भी जैसे यदि मान लीजिए कोई बैम्बू, सूखा वाला बैम्बू को जमीन में रखने से उसमें कोई पौधा नहीं आता। ठीक उसी प्रकार आप भले ही प्रयास करो, आप चीजों को बदल नहीं सकते। तब जो छोटी वासु जो है, उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं, उनके पिताजी के सामने जो है वो बैम्बू को जमीन पे लगाता है, थोड़ा पानी डालता है। और धीरे देखते देखते जो है वो उसमें छोटे छोटे पौधा आना शुरू हो जाता है। तब उनके पिताजी देखता है कि ये तो चमत्कार कर रहा है। तो लगा कि कहीं ना कहीं भविष्य में जो एक महान प्रचारक बनेगा वो, एक ऐसे उनको। उसके बाद जो, जब पादक क्षेत्र में कहीं एक दुर्गा जी का मंदिर हुआ करते थे, और थोड़ी दूर दूर पे जो है एक ये अनंतेश्वर मंदिर है, उसके बगल में और एक शिव जी का टेम्पल है, ऐसे एक चार मंदिर होते हैं। और वासु जो है ये चारों मंदिर ज्यादातर भ्रमण करता है। और इनमें से अनंतेश्वर मंदिर थोड़ा सा दूर है। जब जब उनके मन लगता है, वो क्या है, वो भले ही रात भी हो वो वहां चले जाता है। और वहां पे अनंतेश्वर मंदिर पे एक गुरु होता है, उनका नाम है अच्युत प्रज्ञा। अच्युत प्रज्ञा जो है वो वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करता है, पर लेकिन बाह्य रूप से जो है थोड़ा बहुत मायावाद का भी प्रचार करता है, क्योंकि वो डर से। फिर वो जब भी वो अनंतेश्वर मंदिर जाते हैं, उनसे मिलना देखना होता है। इस बार जो है, क्योंकि जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं, उनमें उनके मन में और दृढ़ इच्छा होता हुआ कि हमें प्रचार करने के। फिर अनंतेश्वर मंदिर चले जाते बिना बोले। फिर वहां पे जाते हैं। फिर वो कहते हैं, अच्युत प्रज्ञा से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं कि मुझे भी आप जैसा बनना है। फिर अच्युत प्रज्ञा कहते हैं कि वो बालक आपके लिए बहुत समय है, क्योंकि हम जैसे बनने के लिए आपको पेरेंट्स का अनुमति जरूर पड़ता है। सो वो कहते हैं, नहीं नहीं, हम पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे। और पेरेंट्स के पास जाता है, ऐसे कहते हैं कि पिताजी मुझे साधु बनना है। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं, नहीं नहीं, आप तो अकेले शिशु है हमारे लिए, हम ऐसा नहीं देंगे। और कुछ समय के बाद जो बिना बोले वो अनंतेश्वर में चले जाता है और वहीं रहना शुरू करता है, अच्युत प्रज्ञा के पास। फिर फिर पिताजी उनको ढूंढते ढूंढते वहां आते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं वासु, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में उनको गुस्सा करता है, फिर समय उसके बाद जो है शांत से बात। फिर वासु भी थोड़ा बहुत देता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा साधु बनना चाहिए, मुझे सन्यासी बनना चाहिए। फिर वो पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं, वो क्योंकि वो बात नहीं सुन रहा था, इसलिए उनको हाथ जोड़ देता है। वासु प्लीज जो है आप ना, आप ऐसा मत करो, आप घर आ जाओ। फिर जब वासु कहता है, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि उनके पास भुजबल भी है और बुद्धि बल भी है। देखिए पिताजी, आपने अनुमति दे दी है, क्योंकि यदि पिताजी एक ही अवस्था में उनकी बच्चों को प्रणाम कर सकता है जब कि बच्चे संन्यास ले लेते हैं। यदि कोई पिताजी अ, जब किसी का बच्चों को मृत्यु हो जाता है, वो प्रणाम कर सकता है, नहीं तो किसी उनकी संतान में कोई संन्यास ले लेता है, तो वो प्रणाम कर सकता है। आपने प्रणाम कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये उद्देश्य से नहीं किया हूँ, और जो है कई बार उनको प्रयास करता है। उसके बाद जो उन्होंने
गुस्सा को कहता है कि यदि वासु तुम यदि मेरे बात नहीं मानते हो, और जो है मैं अभी जाके आत्महत्या कर लेता हूँ। और वासुदेव क्या करता है, तुरंत जो है अपनी धोती रहता है ना उसको फाड़ देता है। एक सन्यासी जैसा जो है वो गमछा पहन ले, जो कोपिन पहन लेता है। अब चलिए, आप तो फ्री हैं, आप चाहे तो अभी जाके वो आत्महत्या कर सकते हैं। फिर दोबारा उनसे प्रार्थना करता है कि वासु ऐसे मत करो, आप केवल हमारे लिए एक ही संतान है, हमारा देखभाल कौन करेगा, और हमारा और कोई संतान भी नहीं। फिर वासु कहते हैं कि अच्छा आपका यही इच्छा है, यही चिंता है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप जल्द ही आपको संतान प्राप्ति हो जाए। क्योंकि उनको उनको देखा है कि वासु जो है बहुत स्ट्रांग है, उनकी डिटर्मिनेशन, तो बिना बोले कुछ वापस चले जाता है। और कुछ ही समय के बाद जो उनको पता चलता है कि उनकी जो पत्नी वेदवती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तब उनको विश्वास होता है कहीं ना कहीं जो है उन्होंने बताया वाला वचन जो है वो सत्य हुआ है। तो लगता है कहीं ना कहीं जो है उनको उनकी जो डेस्टिनी जो है वो सन्यासी बनने का लिखा हुआ करके वो बाद में वो पेरेंट्स भी जो है अनुमति दे देते, फिर माता पिता दोनों अनुमति देने के बाद जो है वो ऑफिशियली सन्यास ग्रहण। और सन्यास लेने के बाद जो है उनको कोई नाम देना पड़ता है। जैसे हम दीक्षा होते हैं नाम बदलता है, वैसे सन्यास लेने के बाद जो अच्युत प्रज्ञा उनका नाम रखता है पूर्ण प्रज्ञा। क्योंकि उन्हें इतना छोटे सी उम्र में जो है उनकी इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान याद है, जो सुने हैं जो नहीं सुने उन सबके बारे में उनको ज्ञान है। इसलिए उनको गुरु जो उनको नाम देते हैं पूर्ण प्रज्ञ, ये सब कुछ जानता है। और संन्यास लेने के बाद उनके गुरु के साथ में रहने के साथ जो कभी कभी बहुत सारी चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद जो कई सारे जो टॉपिक्स आता है। और पूर्ण प्रज्ञ जो है लॉजिकल डिफीट में जो सबसे निपुण है। और उस समय अच्युत प्रज्ञ के कुछ रिलेटिव्स जो है दूसरी स्थान से वहाँ उडुपी में आते हैं, अनंतेश्वर मंदिर में आते हैं। तब वो आते हैं, ऐसे बातों के बीच में जो वाद विवाद होता है, वाद प्रतिवाद होता है। और सारे उनके सारे जो कोलिग्स को जो है पूर्ण प्रज्ञ जो बहुत ही आसान से वो रिफ्यूट कर देता, हरा देता। तब अच्युत प्रज्ञ जो उनको लगता है कि मेरे शिष्य जो है बहुत ही चतुर है। और उसके बाद जो है कुछ समय तक जो वहाँ पे ही अनंतेश्वर मंदिर में रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। भले ही ज्ञान में पूर्ण प्रज्ञ अच्युत प्रज्ञ से सबसे ज्यादा अधिक है, पर लेकिन एक शिष्य के रूप से जो वो उनकी शिक्षा ग्रहण कर। और एक समय पे वो एक भागवत के बारे में चर्चा कर अच्युत प्रज्ञ, वो भागवत चर्चा में गए 4-5 प्रकार के जो टीका लोगों को उन्होंने रेफर कर रहा था वो बता रहा था। तब पूर्ण प्रज्ञ ने कहता है कि नहीं नहीं गुरुजी, आप जो जिस प्रकार वर्णन कर वो सही नहीं, इसका सही विवरण ऐसा होता है करके वो अपना भाष्य देता है। तब पूर्ण प्रज्ञ का अच्युत प्रज्ञ कहते हैं कि तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला? नहीं नहीं मुझे पता है, मैं बहुत कुछ पिछले जन्म में पढ़ लिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जब शिष्यों के सामने ऐसे अपमान हो रहे हैं, कुछ समय के लिए वो भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे आप सही में तुम इतना जानते हो ना, तो आप बताओ भागवतम के बारे में, आप व्याख्यान दो। उसके बाद जो है पूर्ण प्रज्ञ भागवतम के बारे में बताना शुरू करता है। और इतना क्योंकि जब पूर्ण प्रज्ञ जो बात करना शुरू करते हैं वो इतना मधुर होता है, जैसे मान लीजिए किसी का जो हमें वो अमृत का आस्वादन करा रहे हैं। इतना मीठा, इतना प्यारा बोलता है, सब एकदम अचंभित रह जाते। और जितना भी लोग हैं सब जो सुनते हैं एकदम जो उनको मन पूरा आनंद से भर जाता है। उसके बाद ही जो है फिर उनको लगता है कि इनको पूर्ण प्रज्ञ के साथ और एक नाम देना चाहे, कर कहते हैं आज से जो तुम आनंद तीर्थ नाम से भी जाना चाहते हैं, ये उनका दूसरा नाम है। और कुछ समय के बाद जो है क्योंकि सन्यासी लोग का एक कार्य होता है, वो भ्रमण करना पड़ता है, अलग अलग स्थान पे जाना पड़ता है प्रसाद के। और अच्युत प्रज्ञ के साथ कुछ शिष्य मंडल के साथ पूर्ण प्रज्ञ भी वो दक्षिण भारत यात्रा जाता है। दक्षिण भारत में जो है कई सारे जो स्थान चलते हैं वहाँ पे, और केरल में, तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम जाते हैं, वहाँ पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, धनुषकोटी जाते हैं, सारे स्थल में जाते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे वाद प्रतिवाद होता है और लोगों को वैष्णविज्म में करते हैं। और एक स्थान पे बुद्धिज्म लोगों से उनका कन्फ्रंटेशन होता है।
तब तक बुद्धिज्म जो है, बौद्धिस्ट लोग भी वो बहुत प्रचार करते हैं, और कई सारे लोगों को वो धर्मांतरण भी कर किए थे, और हिंदू मंदिरों को बुद्ध मंदिर जैसे परिवर्तन कर दिए थे। और जहां भी पूर्ण प्रज्ञ चाहता है, अपनी कौशलता से जो, अपने ज्ञान से जो, सबको वो ग्रास कर देता है। फिर वैष्णव धर्म का वो स्थापना करता है। और और कई कुछ समय के बाद जो फिर वापस वो आते हैं। और इस बार क्योंकि कहीं ना कहीं अच्युत प्रज्ञ को भी आभास होता है कि जो ध्यान में ये पूर्ण प्रज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और एक समय, क्योंकि कहीं ना कहीं, लेकिन वो स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया है। और एक समय संदर्भ पे ऐसे वो वैसे कहते हैं कि जो पूर्ण प्रज्ञा, हमेशा तुम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हो, क्यों ना तुम जो अपनी एक व्याख्या लिखो, भाष्य लिखो, सो भगवत गीता के बारे में। फिर वो उसको सीरियसली लेते हैं। उसके बाद जो भगवत गीता के बारे में उन्होंने एक भाष्य लिखते हैं, लिखना आरंभ करता है। और कुछ समय के लिए फिर और एक नॉर्थ कर्नाटक में जाते हैं प्रचार के लिए। वहां पे एक गांव में जो पूरी तरफ से मायावादी लोग रहते हैं, और वहां पे उस सभा में जाते हैं, और वहां पे वाद प्रतिवाद करते हैं। फिर वहां पे पूर्ण प्रज्ञ कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, जो भगवान के हजारों नाम को, हर नाम को हम 100 अलग अलग अर्थों के द्वारा उनको हम समझा सकते हैं। सब लोग कहते हैं ना, ऐसे संभव नहीं है। मध्वाचार्य कहते हैं कि पूर्ण प्रज्ञ कहते हैं, मैं आपको हजारों शब्दों को, हर एक शब्द को हम एक एक 100 बार हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर वो शुरू करते हैं। एक सबसे पहला जो विश्व विश्व शब्द को, उन्होंने एक ही विश्व शब्द को 100 अलग अलग प्रकार से उनको समझाते हैं। और उनकी जो एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते सब लोग इतना आश्चर्य हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि आप सही में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे एक नाम को एक अलग अलग 100 दृष्टिकोण में समझाना एक साधारण मनुष्य को संभव नहीं। उसके बाद वो हार मान लेते हैं, वो उनको समर्पित हो जाते हैं और वैष्णव धर्म अपनाते हैं। इस प्रकार जो है पूर्ण प्रज्ञ जहाँ भी जाते हैं, और उनको लोगों को एक सही आध्यात्मिक रास्ता उन्होंने दिखा। और कुछ समय के बाद उन्होंने अपना गीता भाष्य पूरा लिख दिया है। फिर उन्होंने मन में क्योंकि जो भाष्य जो लिखा है, जो भी हम लिखते हैं उस, जैसे मान लीजिए कोई पीएचडी कर रहा है, वो पीएचडी जो थीसिस लिखते हैं, हमें जो ऑलरेडी पीएचडी किया है उनकी गाइडेंस में रहना पड़ता है, उनको सबमिट करना पड़ता है, वो अप्रूव करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब उन्होंने अपने भाष्य को दिखाया था, चित्रप्रज्ञ ने कहता है कि मेरे पास जो है इतना ज्ञान नहीं कि मैं आप इस भाष्य को अप्रूव कर सकता। और तब तक ऑलरेडी पूर्ण प्रज्ञ मन में उत्तर भारत यात्रा करने के लिए एक इच्छा भी हुआ। वो कहते हैं ठीक है, आप बद्रीनाथ जाओ, बद्रीनाथ में स्वयं भगवान को तुम्हारे भाष्य सुनाओ। फिर वो फिर जो है कुछ शिष्यों के साथ जो है पूर्ण प्रज्ञ और उत्तर भारत की तरफ चलता है। और बीच में कई सारे रास्ते में गुजरना पड़ता है, और एक स्थान यहाँ आते हैं, वहां पे एक राजा है, का नाम मैं भूल गया था। वो राजा ऐसा करता है कि जो भी उस रास्ते मार्ग पे आते हैं, उनको ही आ, एक बहुत बड़ा वो कुआं बनाने का काम वो शुरू करता है। जो भी वो रास्ते में गुजरते हैं उनसे वो कुआं खोदवाता है, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करता। जब पूर्ण प्रज्ञा और उनके सारे शिष्यों के साथ जो है वो जा रहे थे, वो सारे वहां पे जो सिपाही उनको बंदी मतलब उनको रोकते हैं। तो हमारे राजा का आदेश है कि आप जो भी यहाँ इस रास्ते में आते हैं उनको भी ये श्रम दान देना पड़ता है। फिर वो कहते नहीं नहीं, आप तो हमसे सन्यासी हैं, हम तो ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी जो है, आप यदि स्वयं राजा के कहते हैं, हम प्रयास करें। फिर राजा स्वयं आता है। फिर राजा कहते हैं नहीं नहीं, आप भले या सन्यासी जो भी हो, आपको काम करना ही पड़े। तब मध्वाचार्य कहते हैं कि हम तो साधु लोग हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, एक काम करिए ना, आप कैसे खुदाई करना करके हमें दिखाइए, हम करने के लिए प्रयास करें। फिर राजा क्या करता है, स्वयं वो वहाँ खोदने के लिए वह उतरता है, वो खोद रहा है। फिर क्योंकि वो पूर्ण प्रज्ञ जो अपनी चमत्कार से क्या हो, वो खोदना शुरू किया है राजा ने, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। मतलब खोद रहे और ही इज कंटिन्यूइंग हिज, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। फिर इनको ऐसे काम देके
पूर्ण प्रज्ञ अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ जाता है। और सबको लगता है कि राजा जो इतना एक्साइटेड हो गया कुआं में खोदने में, वो उनको लगता है कि अपने आप खोद रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण प्रज्ञ की चमत्कार था कि वो पूरा लगातार जो वो कुआं, इसके बाद जो है वहां जब गंगा नदी पार करने के लिए पार करना होता है वहां पे, क्योंकि गंगा नदी के उस पार जो है सारे मुसलमान लोग कब्जा है, सुल्तान लोगों की, उनके जो अधिकार चलता है। इसलिए जो जो भी बोट वाला वहां जाने के लिए भी वो डरते हैं, कोई आते हैं। तब जो है मध्वाचार्य उनको एक रस्सी रखता है, अपने सारे शिष्यों को कहता है कि ये रस्सी पकड़ते रहे, और वो रस्सी पकड़ते हुए जो सीधा जल की ऊपर तल में जो आसान से वो लोग पार कर देते। सारे जो वहाँ दूसरी साइड से जो है वो सारे अ, अंग्रेजी लोगों को जो वो सिपाही देख रहे हैं वो हैरान हो जाते। फिर अपना सुल्तान का कहता है कि ऐसे एक साधु पुरुष आ रहा है, वो बहुत देखने में बहुत तेज है, उनके ऐसे बहुत चमत्कारी लगता है, वो पानी में वो चल के आ रहे हैं। फिर वास्तव में वो सिपाही लोग उनको रोक देते हैं उनकी रास्ता। फिर वो सुल्तान आता है, वो आते हैं उन्हें बहुत मोहित हो जाते हैं, उनके प्रति सम्मान भाव से कहता है कि आप ऐसे आप तेजो में व्यक्ति, हम चाहते हैं कि आप हमारी महल में रहना चाहिए, ताकि हमारा जो राज्य का शांति और समृद्धि बढ़ता है। लेकिन पूर्ण प्रज्ञ कहते हैं हम एक बहुत ही महान कार्य के लिए जा रहे हैं, हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे, हम चाहते हैं कि जो आपकी सहायता से हम इसको पार करेंगे राज्य। फिर सुल्तान जो है उनके सारे टोल टैक्स पाल करने के लिए पूरा सारे चीजें बना देता है। फिर आखिरी में बहुत कठिनाइयों के बाद जो वो बद्रीनाथ पहुंच जाता है, जहाँ बद्रीनाथ धाम में जो है भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और भगवान के सामने जो है अपने जो भगवत गीता के भाष्य को सुनाते हैं। जैसे ही भगवान के पास में सुनाते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बीच में भगवान अरे बहुत अच्छा, बहुत इसके अरे बहुत अच्छा लिखे, और ऐसे तारीफ भी करते हैं। उसके बाद एक 48 डेज तक अ, पूर्ण प्रज्ञ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो वहां से अ, वेदव्यास आश्रम जाना चाहता है, जो आदि बद्री में उपस्थित है। जो बद्रीनाथ तो सब जा सकते हैं, लेकिन आदि बद्री जो है और गहरा पहाड़ों के बीच में रहता है, कोई साधारण मनुष्य वहां नहीं जा सकता। इसलिए अपने आप को तैयार करने के लिए 48 डेज के लिए कठिन तपस्या करता है। जब बद्रीनाथ के सामने अलकनंदा नदी है, वहां पे जाकर ठंडा पानी में स्नान करता है, भगवान का ध्यान करता है, उच्चारण करता है। और इस प्रकार 48 दिन का जो पूरी तपस्या होने के बाद जो है फिर बद्रीनाथ के आशीर्वाद लेके वो व्यासदेव आश्रम के तरफ निकलता है। और कई सारे शिष्य भी जो है उनके साथ आने के लिए प्रयास करते हैं। उनमें से एक विशेष शिष्य होता है सत्य तीर्था। वो सबसे ज्यादा उनको प्रिय भी है, और वो भी ज्यादा सम्मान करता है पूर्ण प्रज्ञ। जहां जहां भी जा रहे हैं वो पीछे पीछे आता है। और पूर्ण प्रज्ञ जो, क्योंकि वो वायुदेव की जो अवतार है, उसने क्या है एक पहाड़ से पैर रखता है, दूसरे पहाड़ में जंप कर देता है। और ऐसे करते करते बहुत ही कम समय बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन उनके शिष्य जो है पीछे रह जाते हैं। जब दूर से देख रहे हैं आपके शिष्य जो अभी रात होने वाला है, इतना घना जो पहाड़ी इलाका है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूर से ही पूर्ण प्रज्ञा अपने ऐसे करता है। और उनकी सत्यचित शिष्य तब तक ऑलरेडी कई दूर आ चुका है बद्रीनाथ से। वो अचानक एक हवा आता है, उनको ऐसे उठा के सीधे बद्रीनाथ तक पहुंच जाता है, और अपने बाकी शिष्यों के साथ जो वो मिल जाता है। फिर वहां से अकेला ही वो आगे बढ़ते हैं। आखिरी में आदि बद्री में जो है एक वहां पे व्यासदेव मुनि आश्रम के पास जाता है। वहां पे तब तक व्यासदेव जो है वेदांत सूत्रों के बारे में जो है एक कुछ प्रवचन दे रहे हैं, और कई सारे ऋषि लोग जो वहां पे उनके पास उपस्थित हैं और श्रद्धा से सुन रहे हैं। और अभी पूर्ण प्रज्ञ में धीरे धीरे जाते हैं और पीछे पीछे जाके उनको प्रणाम करते हैं। और वेद व्यास को भी पता चल जाता है कि अभी पूर्ण प्रज्ञा है, से बात करते हैं। और वो कहता है कि हाँ, मैं पहले ही सोचा था आप एक दिन तो आओगे। उसके बाद जो उनका दोनों के बीच में अच्छे संवाद होता है, वो अपनी भगवत गीता भाष्य उनको उनको दिखाता है। तब व्यासदेव पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो अप्रूव करते हैं, आपने जो लिखा है वो सही है। उसके बाद जो है कुछ समय वहीं रहता है। और अ, अ, वेद व्यास ने अभी पूर्ण प्रज्ञ को और एक विशेष स्थान लेके जाएंगे। वो स्थान है बद्रिकाश्रम, जो नर नारायण ऋषि जहाँ पे तपस्या करते हैं। और वहां पे भगवान के अवतार नारायण रूप वहां रहता है, वहां पे ध्यान मुद्रा में रहता है, हमेशा वो तपस्या करता है।
फिर वहां लेके जाते हैं, और जैसे ही जब नारायण का दर्शन होता है, फिर वो उन्होंने कई अनेक प्रकार से उनको गुणगान यशोगान गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर नर नारायण ऋषि उनको ज्ञान भी देते हैं, और नारायण कहते हैं कि आप अभी आपने भगवद गीता पाठ तो बहुत सुंदर लिखा है, मैं चाहता हूँ आप वेदांत सूत्रों के बारे में, ब्रह्म सूत्रों के बारे में भी आप एक टीका लिखना है, भाष्य लिखना है। वो आदेश देते हैं, फिर आदेश ग्रहण करते हैं, फिर वापस तो अपने शिष्यों के साथ जो है फिर बद्रीनाथ आते हैं, फिर वहां से आगे वो आगे बढ़ते हैं। और वापसी में और ऐसे कुछ एक स्थान पे जब वो कुरुक्षेत्र की पार करने वाले ही होता है, अचानक जैसे कुरुक्षेत्र की स्थान पे आते हैं, वहां पे मध्वाचार्य जो पूर्ण प्रज्ञ एक अलग प्रकार की जो है बिहेव करता है। अचानक जो उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू करता है। जब मिट्टी खोदते खोदते वहां पे एक बहुत बड़ा गधा मिलता है, तब वो कहता है सारे शिष्यों के साथ, मैं जो है वास्तव में पिछले जन्म में मैं भीम था, हम भीम जो है कुरुक्षेत्र युद्ध ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, वो सारे कहानी बता रहे, और लोगों को कुछ समझ में नहीं पा रहा था। फिर बाद में वो गधा को फिर वापस मिट्टी में रख देता है, और जब तक वो बद्रीनाथ से लेके अपने गांव तक, उडुपी तक वापस आते हैं, और बीच में ही उन्होंने सारे वेदांत सूत्रों के बारे में पूरा भाष्य उन्होंने दे देता है। फिर उडुपी वापस आता है, और वहां पे प्रवचन वगैरह देता है। और जब उन्होंने एक दिन समुद्र के तट पे भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, उस समय अचानक पूरी वातावरण जो है एकदम शुद्ध हो जाते हैं, और एक आध्यात्मिक और एक दिव्य वातावरण आता है। और उसी समय उन्होंने, उनके मन में विचार आता है कि भगवान के लिए एक बहुत सुंदर प्रार्थना हमें लिखना चाहिए। एक द्वादश स्तोत्र नाम से एक विशेष प्रार्थना उन्होंने लिखता है। और जब वो लिख रहा होता है, तब वहां पर उसी समय समुद्र में एक बड़ा नाव आता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और एक विशाल नाव है। और जब नाव उस स्थान पे आते हुए ही, जब वातावरण के कारण से क्या है, वो अचानक तूफान की वातावरण आता है, वो रेत में फंस जाता है। और वो व्यापारी जो है हर प्रकार से वो सहायता के लिए याचना करता है, और कोई सक्षम नहीं है सहायता करने। फिर लोग, गांव वाले कहते हैं कि आप वहां पे एक साधु जो है, वो बहुत शक्तिशाली चमत्कार होते हैं उनके पास, आप जाइए वहां पे, उनसे आप प्रार्थना करिए। तब जाके वो सब तब तक मध्वाचार्य वहां पे जो है इस द्वादश स्तोत्रम का लिख रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि ऐसे मेरा नाव फंस गया, जब वो, आप कृपया आप हमें आप सहायता करिए। जब मध्वाचार्य ने जब वो नाव को देखता है, उनको लगता है कि एक नाव में कुछ तो विशेष है। ऐसे करके उन्होंने क्या करता है, अपने चद्दर उठाता है, चद्दर उठा के जो है ऐसे उनको घुमाता है। ऐसे घुमाने से क्या है, एकदम प्रचंड वायु वहां आते हैं, और नाव को जो है पीछे, रेत से लेके पीछे वापस धकेल पानी में चले जाते हैं। और व्यापारी बहुत खुश हो जाते हैं, और कहता है कि आप तो बहुत धन्यवाद, आपने इतना सहायता किया है। आप, हम उपहार रूप में आप कुछ देना चाहते हैं, एक कृतज्ञता रूप में आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको चाहे आपको सोना चाहिए, या रत्न चाहिए, या वैडूरी चाहिए। वो कहते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हमको कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन व्यापारी कुछ ना कुछ चीज उनको आ, देना चाहता है। तो वो कहता है कि जब मध्वाचार्य देख रहे हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो भी चंदन का पत्थर है, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, मुझे वो चंदन का पत्थर है, उसे यहाँ दीजिए। फिर वो व्यापारी कहता है कि महाराज जी, वो तो केवल पत्थर है, हम संतुलन बनाए रखने के लिए हम तो वो द्वारका से वो पत्थर लेके आए, उसे कोई लेन देना नहीं, आप उससे बहुमूल्य चीज है, आपको चाहिए ना। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे लिए जो ये गोपी चंदन वाला ही पर्याप्त है। उसके बाद जो है वो गोपी चंदन कई सारे लोग उठाते हैं, उठा के लेके आने आ रहे होते हैं, उस समय वो पत्थर, वो एक पत्थर के ऊपर गिर जाता है, उसमें आधा टूट जाता है। जैसे आधा टूटने के बाद जो उसमें सबसे पहले बलराम जी का विग्रह प्रकट होता है। सब लोग आश्चर्य होते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, और मध्वाचार्य उस बलराम जी के विग्रह को भी उन्होंने वो समुद्र तट पे ही उन्होंने स्थापना करवाता है। उसके बाद जो है, और जो बचा वाला आधा वो अपने आश्रम में लेके जा रहा होता है। तब वहां आश्रम के पास जाते ही वो भी नीचे गिरता है, और वो चंदन की पत्थर टूटने से वहां पे एक बहुत सुंदर कृष्ण जी की जो बाल्य रूप जो है विग्रह मिल जाता है। और जैसे ही ये सुंदर भगवान कृष्ण की जो मूर्ति वहां पे प्रकट होते हैं,
और जो मध्वाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कई सारे प्रार्थना करते हैं, तो लगता है भगवान स्वयं यहाँ पे पधारे हैं सेवा देने के लिए। और उनको अपने आश्रम में लेके जाते, विधि विधान के साथ उनको स्थापित करते हैं। और एक साइड कहानी भी है, ये मूर्ति वास्तव में कहाँ की मूर्ति, ये मूर्ति वास्तव में जो जब कृष्णावतार में रुक्मिणी जी इसका आराधना करते थे, क्योंकि भगवान की वृंदावन की लीलाएं जो है वो केवल यशोदा माया और नंद महाराज आस्वादन कर पाते, लेकिन वसुदेव और देवकी कभी उन्होंने देख नहीं पाया। विशेष रूप से जो मनुष्य जीवन में जो बचपन की लीलाएं सबसे मधुर होता है, माता पिता को ऐसे लगता है कि हमें बच्चों बाल्यावस्था में बच्चों को पालना बहुत आनंद आता है। और कहीं ना कहीं देवकी को लगता था कि हमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से हमें वंचित, इसलिए वो शोक कर रहा होता है। तब कृष्ण जी उनके मन के विचारों को समझता है और कुछ समय के लिए देवकी को अपने सारे वृंदावन लीलाओं के दर्शन करवाता है। कृष्णा एक छोटा शिशु बन के जो जो उन्होंने लीलाएं पूरा वृंदावन में किए हैं, उनकी आंखों के सामने पूरा साक्षात्कार करवाता है। उसके बाद जो है वो नॉर्मल द्वारकाधीश बन जाता है और देवकी भी संतुष्ट हो जाता है। जब ये विषय रुक्मिणी को पता चलता है और भगवान ने देवकी को अपने बाल्य रूप दिखाया, फिर धीरे धीरे जो है रुक्मिणी भी भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान मैं भी आप देखना चाहता हूँ आपकी बाल्यावस्था की लीला। पर लेकिन कृष्णा जो है, क्योंकि एक माता के सामने एक बाल्य रूप दिखाना ठीक है, लेकिन एक पत्नी के रूप सामने जो है बाल्य रूप दिखाना थोड़ा बहुत उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बोला कि मैं ऐसे कोई नहीं हो पाएगा, हम एक काम कर सकते हैं, हम एक आपको एक विशेष मूर्ति आपको प्रदान करेंगे जो हमारी बाल्य लीलाओं के लिए प्रतीक है। उसके बाद ही कृष्णा ने इस मूर्ति को प्रकट करवाता है, जो हाथ में जो है छोटा सा माखन और थोड़ा सा जो है माखन मतने वाला जो है ये रॉड, चर्निंग रॉड है। और हाथ में जो है जैसे ग्वाल रस्सी है, जैसे रस्सी का दो काम होता है, यदि माखन भी जो पी सकता है और छोटी छोटी ग्वाल जो गाय लोगों बछड़ा लोगों को उसको उसके साथ नियंत्रण भी कर सकता है। फिर इसके बाद जो है विधि विधान से सारे और वही मूर्ति जो है जब कृष्ण लीला समाप्त होने के बाद जो है वो द्वार गोपी तालाब में चले जाता है। और जो गर्मी के समय पे क्या है पूरा पानी सूख जाता है, उस समय उससे कई सारे चंदन निकला जाता है, हम जो भी चंदन लगाते हैं वहीं के हैं। और वही पत्थर को व्यापारी ने लिया है, वही पत्थर के द्वारा जब भगवान का मूर्ति द्वारका से उडुपी तक आया। और उन्होंने अभी वेदांत सूत्र का भाष्य लिखते हैं और दोबारा उनको व्यास को दिखाने के लिए फिर वापस उडुपी से वो वापस बद्रिक आश्रम आता है। फिर पुनः उन्होंने व्यासदेव से मिलते हैं और अपना भाष्य को दिखाते हैं। व्यासदेव बहुत संतुष्ट होते हैं और वो संतुष्ट होने के बाद जो है उन्होंने एक 8 शालिग्राम जैसे शिलाएं देते हैं, अष्टमूर्ति। आप जो है इस मूर्ति को भी पूजा कर सकते हैं। और अभी इस बार वेद व्यास ने कहते हैं कि आप महाभारत के बारे में टीका लिखना है, वो जो पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि महाभारत को कई सारे लोग पॉलिटिकली प्रेजेंट करते हैं, एक वार फ्रेम में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन महाभारत के अंदर भी जो भक्ति का चीज है। और इसलिए क्योंकि वो पुरुषार्थ हमें प्राप्त करने में वो सहायता करती है, क्योंकि चारों वेदों को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन महाभारत को समझना थोड़ा आसान है। लेकिन महाभारत भी पंचम वेद कहा जाता है। कलिग लोगों के लिए महाभारत की तरह धीरे धीरे मोक्ष मार्ग ढूंढना आसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप महाभारत के बारे में टीका लिखें। फिर उसे मानते हुए आदेश को मानते हुए कुछ समय के बाद फिर वापस उडुपी आ जाता है, क्योंकि वो वायुदेव है, इसलिए वो की जो वेग जो है काफी तेज होता। और जब वापसी आते हैं और कुछ गांव में जो अचानक वो बाढ़ आता है, कई बार बहुत सारे नुकसान होते रहते हैं और वो लोग सोचते रहते हैं कि कैसे कैसे हम बाढ़ को रोक सकते हैं। और अ, जब मध्वाचार्य उसी रास्ते में जाना होता तब वो देख रहे हैं कि सारे गांव वाले बहुत परेशानी है इस बाढ़ के कारण से। फिर वो पूछते हैं आपको, आप बताइए कैसे इसका उपाय कर सकते हैं। वो सारे गांव वाले कहते हैं यदि कोई बहुत बड़ा एक पर्वत रूप पत्थर को यदि हम इस स्थान पे रख सकते हैं, फिर वो इस बाढ़ रुक जाएगा। फिर जैसे सुनने के तुरंत ही जो है वो एक बड़ा पत्थर होता है, वो बिना बहुत हल्के के साथ जो है मध्वाचार्य ने अपने एक हाथ में उठाते हैं
जिस स्थान पे रखना उसमें स्थान पे रख देते हैं, और उस दिन से उस गांव में बाढ़ भी नहीं आ। और एक स्थान पे जो है कुछ लोग जो है, क्योंकि भगवान की भजनों में क्योंकि तब तक जो केवल मंत्रोच्चारण ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जब भी पूजा पाठ होता है ज्यादा मंत्रोच्चारण होता है, हवन में भी। लेकिन भजन और कीर्तनों की, प्रार्थनाओं की जो उतना कम विशेषता, उनको लगता है कि मंत्रों में उतना ज्यादा पावर होता है, लेकिन जो है भजन कीर्तन में उतना ज्यादा पावर नहीं होता। ये उनकी विश्वास था। और यही जो चीज, यही प्रश्न को वो जब वो एक एक प्रवचन में वो कहते हैं, सही में हमारी भगवान की जो दिव्य की गुणगान गाने वाला भजन कीर्तन में सही में शक्ति होता है, इतना महत्व होता है? फिर मध्वाचार्य कहते हैं यस, इसमें होता है। ये तो आप प्रमाणित करिए, आप प्रूव करिए। आपके पीछे जो पेड़ जो है एकदम सूखा पेड़ है, उसमें कुछ नहीं आता, सूख गया है। यदि आपकी भजन प्रस्तुति के द्वारा उसमें यदि आप फूल उगा सकते हैं, हम मान सकते हैं कि आप जो कह रहे हो वो सही। उसके पश्चात जो है वो ऐसे सारे संगीत विद्या वाद्यों के साथ ऐसे भजन भगवान कृष्ण की जो गुणगान गाता है, वो इतना मधुर और इतना आनंददायक होता है। और कुछ ही समय के बाद जो है आसपास में जितना भी जो पेड़ पौधे हैं जो सूख गए हैं, हर पेड़ पौधे हरा हो जाता है, हर पेड़ हरा पत्ते में आ जाता है, फूल आ जाता है, फल आ जाता है। और सब लोग अपने आंखों को यकीन नहीं कर पाते। और इस लीला के माध्यम से वो भजन और कीर्तन का जो है महत्व भी जो, और ऐसे कई सारे लोगों से बात प्रतिबात करते हैं और शुद्ध भक्ति का जो उन्होंने प्रचार करते हैं। और एक समय पे एक दो बड़ा पहलवान है, उनको बोला है कि मैं, मध्वाचार्य कहता है कि मैं आंख बंद करके अभी मंत्रोच्चारण करूंगा, आप पूरा ताकत लगा के मेरा गला पकड़ लीजिए, आप प्रयास करें, देखते हैं आप यदि मेरा मंत्रोच्चारण को रोक पाएंगे। स्टार्टिंग में डरते हैं, बट लेकिन जो है क्योंकि उनका आदेश है करके, जब वो मंत्रोच्चारण शुरू करता है और दोनों पहलवान जो उनकी गला को दबा देते हैं, तो वो कितना प्रयास करने के बावजूद भी उनकी मुंह से निकलने वाला मंत्र को रोक नहीं पाता है। और एक दिन जो है जहाँ पे अनंतेश्वर मंदिर में उनका एक विशेष स्थान होता है, जहाँ पे हमेशा वो चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं। और वो शास्त्रों की चर्चा के समय पे जो है उनकी फेवरेट उपनिषद था ऐतरेय उपनिषद। और सारे शिष्य उनके पास उपस्थित हैं, सब लोग दोनों आसपास में बैठे हैं। अभी मध्वाचार्य ने जो है ऐतरेय उपनिषद के बारे में भगवान की जो गान उसमें गा रहे हैं। और जैसे जैसे गा रहे हैं, और अचानक जो है एक विशेष पुष्प जो है कभी दिखता भी नहीं, वो पुष्प वर्षा होती, धीरे धीरे चरण चरण कवर कर देते हैं, फिर पैर कवर हो जाता है, फिर नाभि कवर हो जाता है। ऐसे देखते देखते हुए जो उनकी प्रवचन चल रहे हैं, और पूरा शरीर जो फूलों से भर जाता है। और फूलों से भरने के बाद कुछ समय के बाद जो वो प्रवचन भाषण सुनाई देना बंद हो जाता है। सब लोग वो फूल निकाल के देखते हैं, वहां से मध्वाचार्य अंतर्धान हो जाता है। कहा जाता है कि अभी भी मध्वाचार्य जो हिमालय में वेद व्यास के पास शिक्षाएं प्राप्त कर, का भौतिक शरीर मिला ही नहीं था, सीधा वो अपने, क्योंकि वायुदेव कभी भी क्षणों में वो हिमालय जा सकता है। और इस प्रकार से 79 ईयर्स जीने के बाद जो उन्होंने आ, अपना लीला समाप्त किया। चाहे दक्षिण भारत तो उत्तर भारत में कई सारे जो तीर्थ स्थल में उन्होंने गया है, और वहां पे चर्चा की है, वाद प्रतिवाद की, और भगवान के जो वैष्णव सिद्धांतों को उन्होंने स्थापित किया है। और मध्वाचार्य की जो कई जो 9 टीचिंग्स है सबसे महत्वपूर्ण है। वो 9 ऐसे होते हैं कि या फर्स्ट, लॉर्ड विष्णु अलोन इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान विष्णु ही परम सत्य है, और उनके अलावा कुछ भी नहीं। गीता में कृष्ण यही कहते हैं, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं सूत्रे मणिगणा। और मत्त परतरम नान्यत्, उससे कोई परम सत्य नहीं है, और कोई परे कोई और कुछ नहीं है। और यही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण से और कोई परम सत्य नहीं होता।
और लॉर्ड विष्णु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। और गीता में कृष्ण कहता है वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव च। सारे वेदों का सार मैं हूँ, सारे वेदों का जो उद्देश्य जो है मुझको ही जानना है। और तीसरा जो है दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज रियल। शंकराचार्य का जो प्रतिपादन ऐसे होता है कि वो ये जगत पूरा मिथ्या है। उनका कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल ब्रह्म जो है निराकार ब्रह्म सत्य है, बाकी सब जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, पूरा मिथ्या है। मिथ्या मतलब उसका कोई उपस्थिति नहीं है। लेकिन मध्वाचार्य कहता है कि इस जगत भी रियल है, क्योंकि भगवान से निकला वाला हर चीज जो है कोई मिथ्या नहीं हो सकता। जब भगवान से ही ये जब भौतिक सृष्टि आता है, जब भगवान सत्य है और भगवान से निकला वाला हर चीज भी सत्य होता है। हो सकता है ये आस्था ही है, ये बदल सकता है, हमेशा परिवर्तनीय है, पर लेकिन ये सही है। और चौथा वाला जो द लिविंग एंटिटीज आर सेपरेट फ्रॉम लॉर्ड विष्णु। शंकराचार्य कहना है कि क्या है, जो जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। जब बद्धावस्था में कंडीशन स्टेट में वो जीवात्मा जो है अपने आप को अलग मानता है, और जब वो अपना जो ज्ञान पाने के बाद जो जब मोक्ष स्थिति पाने के बाद दोनों से मर्ज हो जाए। जिस प्रकार कई प्रकार की नदियां जब वो समुद्र में जब बहता है उसके बाद मर्ज हो जाते हैं, समुद्र से एक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हर आत्मा जो जब परमात्मा से जाकर विलीन हो जाता है, निराकार तत्व में विलीन हो जाता है। ये शंकराचार्य का सिद्धांत है। लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं नहीं, वो हमेशा जो जीवात्मा परमात्मा से अलग होता है। मान लीजिए हम समुद्र को देखते हैं, उसमें कई सारे प्राणी, समुद्र देखने में केवल पानी जैसा लगता है, उसके अंदर जो है कई सारे जो जल प्राणियां रहते हैं, शार्क्स होते हैं, फिशर्स होता है, टाटाइज होते हैं। और कभी कभी समुद्र के अंदर पहाड़ भी होता है, गुफा भी होता है, कई सारे होते हैं। धरती से ज्यादा जीव जो है वहां पे समुद्र के अंदर रहता है, लेकिन दिखने में हमको लगता है कि एक जैसे पानी। मध्वाचार्य कहता है कि भले ही हमें पानी जैसे दिखता है, लेकिन पानी के अंदर जो हर कई सारे मछलियां अपनी अपनी विशेषता अपनी पहचान वो बनाए रखते हैं, हर प्राणी। सो परमात्मा जो है भले आओ और जीवात्मा दोनों बिल्कुल अलग है। द्वैता, द्वैता मतलब दो अलग अलग चीज है, एक नहीं हो सकता। और पांचवी वाला जो द लिविंग एंटिटीज आर सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड हरि लोटस फीट। सारे जीवात्मा हमेशा भगवान की दास है। वही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर जीवात्मा का जो असली पहचान होता है वो दास। और छठवीं वाला जो द लिविंग एंटिटीज आर टू काइंड्स, लिबरेटेड लिविंग एंटिटीज एंड द कंडीशन लिविंग एंटिटीज। या दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक तो मुक्त आत्मा है, एक बद्ध आत्मा है। मुक्त आत्मा है मतलब जो अपनी पहचान आत्मा से पहचान लेते हैं और अपने आप को सेवक सेवक रूप में भगवान के सेवा प्रस्तुत करते हैं, समर्पित करते हैं। वो जब मुक्ति मिल जाता है, भले ही वो आध्यात्मिक जगत जाता है, फिर वहां पे भी वो जीवात्मा इस स्थान पे ही रहते हैं। और कोई भी देवी देवता है जीवात्मा ही। और दूसरी जो आत्मा जो इस जगत में रहते हैं वो कंडीशन, वो बद्ध आत्मा है। कोई भी जो जीवात्मा किसी भी कारण से किसी भी स्तर पे जो भगवान से समान नहीं हो सकता है। और सात्विक वाला अटेनमेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु's लोटस फीट इज अलोन इज द लिबरेशन ऑफ द कंडीशंस। सो सही में जब जीवात्मा कब मुक्ति मिल सकता है, जब वो अपने आप को, यदि भगवान की जो श्री शरण में हमें स्थान मिलता है, वास्तव में वही स्थान जो आत्मा के लिए मोक्ष का स्थल है। जीवात्मा को तभी वो मुक्ति मिल सकता है जब वो भगवान की चरण में उनकी सेवा करने के लिए मौका मिलता है। और आठवीं प्योर वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज द कंडीशन सोल ऑफ लिबरेशन। केवल भगवान विष्णु की आराधना करने से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है, उनकी कल्याण हो सकता है। नहीं तो हमेशा इस भवबंधन में वो फंसा ही रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण के नाम भी है मुकुंदा, जो मुक्ति प्रदान करने वाला। और आखिरी वाला जो द ट्रूथ इज नोन बाय प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। केवल प्रत्यक्ष रूप से हमारी इंद्रियों की बहुत से केवल अनुमान लॉजिकली नहीं,
शब्द तीनों द्वारा ही हमें प्रमाणित करना चाहिए ट्रूथ को। केवल स्पेकुलेशन है, लॉजिक है, केवल नहीं, इसकी जो प्रत्यक्ष अनुभूति भी करवाना चाहिए, लॉजिकल सेंस भी रहना चाहिए और वैदिक शास्त्रों का प्रमाण भी होना चाहिए, तभी हम असली सत्य को पहचान सकते हैं। से ये सारे जो 9 टीचिंग्स है सर कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मध्व फिलॉसफी। यहाँ पे मोस्टली जो सारे चीजों को हम फॉलो करते हैं, हम मानते हैं, सारे वैष्णव लोग मानते हैं। और इस प्रकार जो है उन्होंने और इसी परंपरा में, मध्वाचार्य परंपरा में जो है हमारे चैतन्य महाप्रभु भी अवतार लेते हैं। कहा जाता है कि जब मध्वाचार्य उत्तर भारत यात्रा कर रहे थे, कुछ समय के लिए उन्होंने नवद्वीप भी वहां गए थे। वहां पे उनकी सपना में, स्वप्न में महाप्रभु प्रकट होते हैं, अपनी सोना जो गौरंग रूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी जो परंपरा में मैं अवतार लेने हूँ, और भविष्य में जो है एक आपकी परंपरा का जो है और यश बढ़ने वाला है, क्योंकि आपकी परंपरा के द्वारा ही जो है पूरा जो है पूरा विश्व भर में जो हरे कृष्ण मंत्र फैलोगा और भक्ति मार्ग का प्रचार होगा। उसके बाद वो अपने हिमालय तरफ चलेगा। तो ये था बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ है। वैसे तो कई सारी लीलाएं हमने बहुत सारे बोल भी नहीं पाए थे। सो ये था एक ब्रीफ शॉर्ट समरी ऑफ द लाइफ एंड बायोग्राफी ऑफ ग्रेट आचार्य मध्वाचार्य। सर जब एक बार जब उन्होंने उडुपी में जब भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा था, काफी सारे घंटा होने के समय होने के बाद उन्होंने बाहर नहीं आ रहा। जब उनकी शिष्य जब वो खिड़की से देखते हैं, तब उनको एक ही समय पे हनुमान राम जी को आराधना कर रहे हैं, उनके बगल में भीम कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, और उनके बगल में मध्वाचार्य अपने कृष्ण की मूर्ति के लिए वो आराधना कर। तभी शिष्य लोग समझ में आता है कि ये वही व्यक्ति थे जो हनुमान रूप में आए थे रामावतार में, और भीम रूप में आए थे कृष्णावतार में। वही व्यक्ति जो है मध्वाचार्य रूप से आए, और मंदिर देखभाल करने के लिए और मूर्ति की जो भव्य आराधना के लिए 8 अलग अलग मठ बनाए हैं। हर 2 साल तक जो एक मठ पूरा खारे बार संभाल सकता है। और अभी भी जब आप उड़ीसा भी जाते हैं, ये सारे काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं, जो 5 सरोवर है और मध्व सरोवर है, और वो साफ वाला जो पत्थर वाला जो है, ऐसे काफी सारी जगह अभी भी आप देख सकते हैं। ये था हमारे जो महान आचार्य जो है मध्वाचार्य के बारे में। सो हम इस विशेष दिन पे जो हम आचार्यों से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भक्ति में जो है एक आशीर्वाद और कृपा और सबसे महत्वपूर्ण है। उनको स्मरण करते हैं, उनके किया वाला योगदान को स्मरण करते हैं, जिस प्रकार के कठिन प्रयासों के द्वारा जो हमें ये शुद्ध भक्ति हमें पालन करने के लिए हमें वो मार्गदर्शन किए। इन प्रभुपाद जी भी अपने कई सारे ग्रंथों में जब परपोर्ट्स में जो तात्पर्य लिखते हैं, मध्वाचार्य के कई प्रकार से कई बार जो है उसको रेफरेंस प्रमाण दिया जाता है। इसके विषय में मध्वाचार्य ने ऐसे कहते हैं। आज के दिन जो हम की चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे जीवन में भी जो कृष्ण भक्ति में जो मेरे भगवान के लिए समर्पित हो, और अच्छे से भक्ति करें, और भगवान हरि की जो चरणों में हमें स्थान मिले। ठीक है। श्रील मध्वाचार्य की और श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।